रात को 1 बजे में उम्मी की कमरे से गुजरा तो मुझे उम्मी कमरे से अजीब सिसकियां की आवाज आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा कि सुना तो मेरी उम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और जोर से करो और जोर से। मैंने आधर इधर देखा कि कोई सुराग ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे के खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अबू ने मेरी उम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। यह मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह उम्मी को मेरा नाम शाहजीन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अबू को मैंने उस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद अब मुझे उस चीज की आदत हो गई थी और उस सब को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतजार करता रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाकर यह सारा कुछ करें और मैं उन्हें देखकर अब चलते फिरते में उम्मी की वजूद का जायजा लेता रहता। उम्मी पर मेरा दिल आचका था। अब मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि उम्मी अब चढ़चढ़ी से रहने लगी है और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अबू से ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस कदर हसरत भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि मेरी उम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे उम्मी का बेटा न समझता था। मैं जब भी उम्मी के सर बेटा होता, अगर कोई अनजान देख लेता, तो वो हरगिज़ ही क़यम न करता कि मैं उम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि उम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नजर आते थे। मगर अब जो मेरी नजरें उम्मी पर थी, वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द उम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन उम्मी एक कज़न की शादी थी। उम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। उम्मी ने सिर्फ रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वो गजब दह रही थी। उम्मी इतने उर्से बाद आर बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद कुवत दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बिहाने वही सूबे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे उम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार उम्मी को ही देख रहा था। फिर उम्मी गले में एक लाकेट पहन रही थी जो उसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और कहा, उम्मी लाए मैं बंद कर देता हूँ। उम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों की काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मजे होंगे, क्योंकि उसका शूर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि अम्मी, आपने मेरे घर देखे ही कहा है, मैं हर चीज सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी आजमा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खुलाए करती थी। मैं हर चीज की समझ बूझ और परख रखता हूँ। उम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे इतना सब कुछ कहना था कि उम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे कहने लगी। फिर मैंने भी नजर इधर-उधर घुमा ली और अम्मी से नजर चराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही उम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उम्मी और मैं बाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मुड़ा हुआ था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे जबकि उम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में उम्मी को ही देख रहा था। उम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन उटींट हुआ, देर को हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सीन में कानों में ईयरफोन लगाकर फोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक उम्मी बाहर आई और मुझे उस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान, अभी तक तुम सोए नहीं हो?
उस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने उम्मी से कहने लगा, उम्मी क्या करूं? मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। उम्मी ने चौंकर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरी बेटे को आगे रहा है? मुझे भी जरा पता चले तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बू तो मजे लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तुरापता रहता हूँ। उम्मी ने इतनी खुली ढली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरी बेटे को एक अदद बीवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि न बाबा, न इतनी सुमर में मुझे उन जुमलों में नहीं पड़ना। तो उम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम ज़रा खुलकर कहो। मैंने उम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बनाकर दें, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सिर काफ़ी दिख रहा है। फिर उम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं देखें दिल में खौफजदा हो रहा था, क्या मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था, अगर उम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं उसी कुशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे उम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था। और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात की कमरे में चली गई। हम तीन और रात को एक ही रूम में सविया करते थे। कभी कभी सर्दियां में अपनी कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई क्या करता था। तब तक उम्मी अबू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बस्तर में लेट जाता रात को 1 या 2 बजे करीब। जब अबू उम्मी को उठाता तो उसके आखिर पे मेरी भी आंखें खुल जाती, मगर कभी भी मैं उन पर यह जाहिर ना करता कि मैं आप लोग को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नजर ना आता, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मुदहम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बस्तर पर सो गया रहा कि तकरीबन 3 बजे तक अबू ने उम्मी से हजा हजा सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकालकर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाजी खेल चुके तो निडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि उम्मी में मुस्तसल बेचैन हो जा रही थी। शायद उनकी जरूरत अभी पूरी ना हुई थी। वही 2-10 उकड़ौटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाओ, मगर अबू की होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़कता हुआ लेट गया। वहां पर उम्मी फिर न जाने रात के किस पे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली थी। अगली दिन इतवार का दिन था, उसलिए अम्मी ने मुझे और अबू दोनों को न उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आए तो उम्मी के सारे बाल गैले थे और उन्होंने टॉवल ना लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गरता पानी नहीं कि कपड़ों पर गर रहा था, जो कपड़ों को भी गैला कर रहा था। जैसे अब सारा नजारा साफ तकाही दे रहा था। उम्मी की मैं ही तरफ पेट थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तब यजानिक उम्मी पलटी तो मैंने फौरा अपनी नजरें चुका ली और हम लेट प्रातः खाने लगा। नाश्ता करने के बाद उम्मी से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने क्या? तो उम्मी मायूसी से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतनी दिन किस तरह सारा नज़ारा साफ की बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि अम्मी अबू कहाँ जा रहे हैं। तो उम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू लाहौर जा रहे हैं, ऑफिस की कुछ जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले तवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। उम्मी ने अबू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले उसी करके रख दिए थे। जरूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तब भी अबू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आव में खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतजार था। अब वह वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उम्मी काफी अफसदा थी, क्योंकि उम्मी एक रात भी अबू के बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अबू को छोड़कर वापस आ गया
तो उम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। मैं उम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी, आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ, तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आस्था से कहा कि उम्मी आपको बोला है, न मैं हूं, न मैं सब संभाल लूंगा। उम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही ना चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और नर बाहर ही क्या, उम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि तवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। उम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे में वापस आया तो अम्मी बाहर की सीन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी की बिल्कुल करीब आया और आश्ता सुनको आवाज दी, अम्मी उड़ जाए, अंदर चले, यहाँ क्यों सो रही हैं। अम्मी फौरा बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान। तो मैंने उनसे कहा, मैं अभी आया हूँ। फिर हम दोनों की कमरे में चले गए। उम्मी बिस्तर पर लेट गई तो मैं उम्मी से कहने लगा, उम्मी, आज रात में आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब उम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने उम्मी से साफ साफ कह दी कि उम्मी, मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बदचीनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो उम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। उम्मी जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर उम्मी कहने लगी कि मैंने आज तक जंगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, उम्मी, वो तो ठीक है, लेकिन कल अबू वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा काम कब करेंगे। मेरी उम्मी कहने लगी, शाज़न, कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, हमें आज ही पुलान करना होगा। मेरी अम्मी कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ हो तो। मैंने कहा, वो क्या उम्मी। मेरी उम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे अबू आज मैं उनको बोलूं कि मैं अपनी उम्मी की घर पंजाब जा रही हूँ। असल में नानू की घर रहीम यार खां की छोटे से गांव में था। जब तुम्हारा अबू पंजाब जाने की इजाजत दे देगा। नीस पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।